नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे समस्थानिक क्या होता है, समभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, प्रतीप नाभिक क्या होते हैं। हम चार महत्वपूर्ण डेफिनेशन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। समस्थानिक, जिसे हम सम प्रोटोनिक भी कहते हैं, समभारिक, तीसरी जो डेफिनेशन है वो है समन्यूट्रॉनिक की, और अंत में हम परिभाषित करेंगे प्रतीप नाभिक की। सबसे पहले हम यहां पर चर्चा करते हैं समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक का दूसरा नाम है समप्रोटोनिक। देखिए, इस नाम का अर्थ पहले समझ लेते हैं। समस्थानिक का मतलब है कि समान स्थान वाले, कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिन्हें आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा गया हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान, जबकि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक समान होने का अर्थ है कि प्रोटॉनों की संख्या समान होगी, इसलिए इनको हम समप्रोटोनिक भी कहते हैं। तो समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर रखे जाने वाले परमाणु, या हम कह सकते हैं समप्रोटोनिक, अर्थात वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो, समप्रोटोनिक कहलाते हैं। हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए, समस्थानिकों के एग्जाम्पल्स के जरिए इनको समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, मैं समस्थानिकों के उदाहरण लेता हूं यहां पर, इसकी डेफिनेशन देता हूं यहां पर। सर्वप्रथम हम समस्थानिक को परिभाषित करते हैं। तो एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान व द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए, समस्थानिकों, जो समस्थानिक के परमाणु होते हैं उनको आवर्त सारणी में किसी एक ही स्थान पर रखा जाता है। जो जिनका उनका परमाणु क्रमांक होता है उनको उसी स्थान पर ही रखा जाता है। तो देखिए दोस्तों, एक ही तत्व के जितने भी परमाणु हैं, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का, एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। एक ही तत्व के सभी समस्थानिकों का परमाणु क्रमांक समान होता है। अतः इन्हें आवर्त सारणी में एक ही तत्व के स्थान पर रखा जाता है। एक ही तत्व के स्थान पर रखा जाता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए इस सेंटेंस को भी प्रूफ करेंगे। दोस्तों, जो समस्थानिक होते हैं उनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। एक ही तत्व के जो समस्थानिक हैं उनके रासायनिक गुण समान, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। दोस्तों, एक ही तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुण
रासायनिक गुण समान होते हैं, रासायनिक गुण तो समान होते हैं जबकि उनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों। अब यहां पर हम आपको बताएंगे कि किसी भी एक तत्व के जो समस्थानिक है वो किस प्रकार से होंगे, कैसे हम उनको दिखा सकते हैं। देखिए मैं एक टेबल के जरिए आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर हम ले रहे हैं यहां पर तत्व या परमाणु, ऐसे हम यहां पर फिर उनके समस्थानिक हम यहां पर पुट करेंगे, समस्थानिक, और उस समस्थानिक परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, प्रोटॉनों की संख्या हम देखेंगे। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। हम उसके पश्चात द्रव्यमान संख्या भी ले सकते हैं। तो यहां से हम एक टेबल के जरिए इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, हाइड्रोजन परमाणु लेंगे, ऑक्सीजन परमाणु लेंगे, कार्बन लेंगे, हम इन सबके समस्थानिक पुट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम परमाणु में, जैसे हमने ले लिया हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु ले लिया। हाइड्रोजन परमाणु को हम H से पुट करते हैं, इनके समस्थानिक लिखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या लिखेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या लिखेंगे, द्रव्यमान संख्या हम पुट करेंगे। द्रव्यमान संख्या वैसे न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है दोस्तों। तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक है वो हम सर्वप्रथम ले रहे हैं प्रोटियम, प्रोटियम, प्रोटियम कहते हैं, प्रतीक चिन्ह उसका H11 होता है। ये H11 है, हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है प्रोटियम, इसका प्रतीक चिन्ह। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 0, द्रव्यमान संख्या इसमें 1। फिर उसके पश्चात देखिए ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम के अंदर परमाणु क्रमांक तो 1 ही रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाएगी, अर्थात प्रोटॉन 1, न्यूट्रॉन 1, द्रव्यमान संख्या इसकी 2 होगी। ट्राइटियम, H13, प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉनों की संख्या 2, द्रव्यमान संख्या इसमें 3 होगी दोस्तों। तो ये हमें मिल गए हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक H11, H12, H13। अब हम बात करते हैं कार्बन के समस्थानिकों की। कार्बन को हम C से पुट करते हैं। देखिए C612, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या उसकी जब 12 होती है और 14 होती है। तो ये एक कार्बन के 2 समस्थानिक हमने आपको दिखाए हैं। यहां पर आप देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या 6 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या वो द्रव्यमान संख्या के बराबर है। यहां पर प्रोटॉनों की संख्या 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 8 और द्रव्यमान संख्या कितनी है, 14। ये थे कार्बन के समस्थानिक। तो समस्थानिक जिनका परमाणु क्रमांक समान, जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। तो दोनों में यहां पर कार्बन के दोनों जो समस्थानिक है उसमें प्रोटॉनों की संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक दोनों का समान होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन को हम O से पुट करते हैं, O16, O817, O818। इस तरीके से इसके ऑक्सीजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। इनका परमाणु क्रमांक 8, इसका परमाणु क्रमांक 8 और इसका परमाणु क्रमांक भी 8। ये यहां पर परमाणु क्रमांक है जो कि प्रोटॉनों की संख्या को बताता है। फिर हमें फाइंड आउट करना न्यूट्रॉनों की संख्या। तो द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक घटा दीजिए। तो 16 - 8, 8 हमारे पास में आ गए, 17 - 8, 9 यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई, 18 - 8, 10 यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या आ चुकी है।
ये वाली जो राशि है वो हमारे पास में होती है द्रव्यमान संख्या, तो 16, इसमें 17 और इसमें 18। तो देखिए दोस्तों, ये थे कुछ तत्वों के समस्थानिक। तो समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, अर्थात जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको हम समस्थानिक कहते हैं। यहां पर देखिए प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इन तीनों में सेम है, इन दोनों में सेम है, इन तीनों में सेम है, लेकिन इन तीनों में ही न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है, इनकी द्रव्यमान संख्या भी भिन्न भिन्न होती है दोस्तों। तो ये थे समस्थानिक, इन्हें हम समप्रोटोनिक भी कह रहे थे दोस्तों। इसके पश्चात हम देखेंगे समभारिक। दोस्तों समस्थानिक के पश्चात अब हम देखेंगे सेकंड पार्ट, समभारिक। समभारिक, समभारिक नाम से ही स्पष्ट है कि वे परमाणु जिनका भार समान होता है समभारिक कहलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, किससे कहते हैं? भार का मतलब यहां पर है कि वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है। भार द्रव्यमान से रिलेटेड है, द्रव्यमान संख्या से संबंधित है, तो वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है समभारिक कहलाते हैं। जिनकी प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न जबकि द्रव्यमान संख्या समान होती है, तो उनको हम समभारिक परमाणु कहेंगे, समभारिक कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स के जरिए हम आप लोगों को इसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, जिनका परमाणु क्रमांक कह सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कह सकते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या कह सकते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न हो, वह द्रव्यमान संख्या एक समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या समान हो, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। देखिए प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, द्रव्यमान संख्या सेम होनी चाहिए। न्यूट्रॉन बदल सकते हैं, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, परमाणु क्रमांक भिन्न हो सकते हैं, बट द्रव्यमान संख्या यदि समान है तो उन परमाणुओं को हम समभारिक कहेंगे। क्या कहा जाएगा? समभारिक कहा जाएगा दोस्तों। तो यहां पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए आप लोग इसको समझेंगे। जैसे हम ले रहे हैं कार्बन 14 और नाइट्रोजन 714। तो यहां पर प्रोटॉनों की संख्या, यहां पर प्रोटॉनों की संख्या है 6, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 7, जबकि इधर न्यूट्रॉनों की संख्या है 8 और इधर न्यूट्रॉनों की संख्या है 7, जबकि द्रव्यमान संख्या इन दोनों की सेम होनी चाहिए। इसमें भी 14 है, इसकी भी द्रव्यमान संख्या 14 ही है दोस्तों। तो परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उन परमाणु को हम समभारिक परमाणु कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, हम ले रहे हैं H13 का मतलब है ट्राइटियम, जो कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है। दूसरा एग्जाम्पल इसका हम ले रहे हैं, इसके साथ में जो समभारिक परमाणु है वो है 2He3। इसमें आप देखेंगे दोस्तों, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 1, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 2। इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 है तो 3 में से 1 घटा दीजिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 2, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 1, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 2, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 1, जबकि दोनों की जो द्रव्यमान संख्या है वो 3 के इक्वल ही है, 3 के बराबर ही है। एक और एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाएंगे समभारिक परमाणुओं के बारे में। जैसे हमारे पास में है ऑक्सीजन 817 और हम ले लेते हैं फ्लोरीन 917।
तो इसमें इसका जो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक है वो 8, इसमें इसका परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या है वो है 9। यहां पर देखेंगे कि जो न्यूट्रॉनों की संख्या है वो 17 में से 8 घटा देंगे तो ये 9 है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या आप देखेंगे 17 में से 9 घटाएंगे जो कि 8 है, जो कि कितनी है 8 है दोस्तों। तो यहां पर देखेंगे कि द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है, इसकी 17 है, इसकी भी दोस्तों कितनी है 17 ही है। तो द्रव्यमान संख्या इनकी सेम है, जबकि परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इसके पश्चात हम देखेंगे समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक अगली जो हमारी डेफिनेशन है वो है समन्यूट्रॉनिक। नाम से ही स्पष्ट है कि समन्यूट्रॉनिक किससे कहेंगे कि वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। देखिए दोस्तों, परमाणु क्रमांक भिन्न हो सकता है, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। यदि न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो उन परमाणुओं को हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहां पर आप लोगों को बताते हैं, उस एग्जाम्पल के जरिए आप समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। हम यहां पर ले रहे हैं लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या 7। दूसरा जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो बेरिलियम, परमाणु क्रमांक 4, द्रव्यमान संख्या 7। द्रव्यमान संख्या इसकी हम ले लेते हैं 8, क्योंकि हमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम लेकर चलनी है। तो यहां से आप देखेंगे दोस्तों, हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, समन्यूट्रॉनिक है कि नहीं है। इसका हमें इसको देखने से एकदम से पता नहीं चलेगा, हमें यहां से कैलकुलेट करना पड़ेगा न्यूट्रॉनों की संख्या। तो देखिए दोस्तों क्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 3, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 4, तो ये तो भिन्न भिन्न है। फिर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए 7 - 3 4, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 - 4 4, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए, जबकि सेम ही है। और जबकि और बाकी के जो परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न होनी चाहिए। यहां पर द्रव्यमान संख्या इसकी है 7, इसकी द्रव्यमान संख्या है 8, तो द्रव्यमान संख्या इनकी भिन्न भिन्न है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, तो उन परमाणुओं को हम समन्यूट्रॉनिक कहेंगे। दोस्तों एक और एग्जाम्पल यहां पर हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए क्या है एग्जाम्पल, हम उदाहरण ले रहे हैं सोडियम परमाणु, यहां पर हम ले लेते हैं परमाणु क्रमांक 11, द्रव्यमान संख्या 23। फिर हम यहां पर ले लेते हैं मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या उसकी है 24। सही लिया है एग्जाम्पल। अब यहां से आप देखेंगे प्रोटॉनों की संख्या 11, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है दोस्तों 12, तो ये भिन्न भिन्न है। अब न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 23 - 11 तो 12 आ गया, यहां पर 24 - 12 तो ये भी 12 आ गया। ये दोनों समान होनी चाहिए, ये दोनों समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो इनको हम समन्यूट्रॉनिक परमाणु कहेंगे। तो यहां से इनकी जो द्रव्यमान संख्या है वो है 23, इसकी द्रव्यमान संख्या है वो है 24।
तो दोस्तों ये थे समन्यूट्रॉनिक परमाणु और उनके एग्जाम्पल्स हमने आप लोगों को समझा ही दिए हैं। उसके पश्चात हम चलते हैं प्रतीप नाभिक क्या होता है, प्रतीप नाभिक की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतीप नाभिक कौन से होंगे कि वे परमाणु या वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। ये नाभिक के लिए ही है, तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होनी चाहिए, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या परस्पर समान हो, कि एक में प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर हो, और एक में न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो। एक एग्जांपल से समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, वे नाभिक जिनका परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जिनकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, तथा न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों व प्रोटॉनों की संख्या परस्पर समान हो, प्रोटॉनों की संख्या परस्पर समान हो, परस्पर समान हो, प्रतीप नाभिक कहलाते हैं, प्रतीप नाभिक कहलाते हैं, प्रतीप नाभिक कहा जाता है दोस्तों। अब यहां पर इनके भी कुछ एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को समझाएंगे कि जिनकी द्रव्यमान संख्या तो समान होती है, लेकिन प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या परस्पर समान होती है। वो भी समान तो है, लेकिन एक की प्रोटॉनों की संख्या दूसरे की न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। तो यहां पर हम देखेंगे जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, तो देखिए ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ये भी एग्जाम्पल इसका नहीं हो सकता, ये प्रतीप नाभिक का एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि द्रव्यमान संख्या दोनों की सेम है, बट इसके प्रोटॉनों की संख्या और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर नहीं है। तत्पश्चात ये प्रतीप नाभिक का एग्जाम्पल नहीं है। देखिए दोस्तों, इस एग्जाम्पल को गौर करके देखिए, ये वाला एग्जाम्पल प्रतीप नाभिक का उदाहरण है, क्योंकि यहां पर जो द्रव्यमान संख्या है H13 की और He23 की, दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, जबकि इसका प्रोटॉनों की संख्या और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या सेम है। हाइड्रोजन के प्रोटॉन की संख्या हीलियम के न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, ठीक है। और इनमें इसके प्रोटॉनों की संख्या, इसके न्यूट्रॉनों की संख्या भी, इसमें 2, इसमें भी 2 है। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये जो जोड़ा है, वो प्रतीप नाभिकों का जोड़ा है। ये दोनों एक दूसरे के प्रतीप नाभिक कहलाते हैं दोस्तों। फिर इसके पश्चात ये वाला जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, अभी हमने इसको समभारिक का, ये समभारिक तो है ही है। इसके साथ में आप देखेंगे कि यहां पर द्रव्यमान संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या इसकी 8, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8 होती, ये दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार से इसमें न्यूट्रॉन और इसमें प्रोटॉनों की संख्या समान है। तो ये जो एग्जाम्पल है ऑक्सीजन 17 और फ्लोरीन 17 का, वो भी प्रतीप नाभिक का ही उदाहरण है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने समस्थानिक क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं, समन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं और प्रतीप नाभिक किसे कहा जाता है, इसके बारे में समझा, पढ़ा, डेफिनेशन समझी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों ने समझे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।